को भी शराब पिलाई गई, इसके साथ ज्यादती भी की गई। उन लोगों ने मेरी मम्मा के सारे कपड़े उतार दिए, मेरी मम्मा के साथ उतनी ज्यादती की। उसकी हड्डी टूटी हुई थी दिमाग की। एकदम से एतबार करके कि उनके हाथ में अपनी बच्ची का जो हाथ है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते कि हमारे बेटे के साथ इतना कुछ हो गया। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। हमारी बहन के साथ वो इतना जुल्म, इतनी ज्यादती करेंगे। जिस बहन ने 13 साल उस घर के लिए कुर्बानियां दी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, एक और हवा की बेटी तशद्दुद का शिकार होती है। आखिर ये कौन लोग हैं जो आए रोज़ औरतों पे तशद्दुद करते हैं? आपके बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, फूल जैसी बेटी अल्लाह ने दी है, लेकिन उस शोहर ने जो तशद्दुद किया है ना अपनी वाइफ के ऊपर। उस बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, वालिदा भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि शादी जो है पसंद की है, अरेंज मैरिज है, ये सारा वाक़या है क्या? ये जो हमारे दिमाग का जो बाप है ना, वो मेरे साथ काम करता था। उधर ही मुलाकात हो गई तो वो मेरा कुछ सामान रह गया था, वो घर में देने के लिए आया। किस चीज़ का काम करते हैं? मैं फोल्डिंग का काम करता ठीक है। बाहर का मुल्क। ठीक है। तो वो मेरा सामान जब लेके गया था, वो उन्होंने बोला भी ये इस बेटी को मेरी बहू बना दो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी यहाँ 5 बेटी हैं, एक बेटा ठीक मेरा। है। और ये जो जन्नत है जी, इसकी शादी को कितना अरसा हो गया? वो 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए हैं। जी तो अभी फिर इन पे हो गया कि इन्होंने पसंद करना है, घर वालों ने। जी जी भी वो फिर वो मंगनी तय हो गई, सारा रस्म हो गई, फिर वो शादी भी हो गई। वो जो जब के ये हमारे वो मथे लगे हैं ना, वो पहले दिन से वो लड़ाई झगड़ा हमारा चलता ही रहा है, बेटी के साथ बेटे के साथ। कभी 3-4 मरतबा कोर्ट में केस गया, वो उधर वो 16 सफाई डाल। क्या नाम क्या है दामाद का? आसमान। उस्मान नाम है। जी। ठीक है। जब ये शादी होगी है, शादी के फौरन बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है या कुछ अरसे बाद? नहीं, फौरी बाद। फौरी बाद। वजह से लड़ाई क्या करता क्या? वो बुनियाद ही ये रखी भाई आपने जहेज अच्छा नहीं दिया, जो कपड़े पहनने वाले हैं ना लेडीज या जेंट्स, वो भी अच्छे नहीं दिए, और फर्नीचर वो भी अच्छा नहीं दिया, और जेवर भी कम डाला है। वो सब जिगर का टुकड़ा दे दिया है। नहीं, वो नहीं मानते, वो जिगर का और चीज़ों की अहमियत है, इंसान की कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वो सामान को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब जो गांव को लोग, पेंडू लोग होते हैं ना, 2-3 दिन पहले भी ये वारदात हुई है शेवपुरे में। वो वलीमे वाले दिन वो सास ने और उसके खामद ने वो तेज़ाब पिला दिया, आपने सुना होगा। बिल्कुल ऐसे। तो वो जहेज की वजह पे। ठीक है। ये वाज़ेह अभी उसने बोला फिर हमारी मर्ज़ी का, तो तुम जहेज नहीं लेके आए। नहीं अंकल, आपकी और जो आपके दामाद है उनके वालिद की दोस्ती थी, काम इकट्ठे करते थे। जी जी। ठीक है। वहाँ से फिर जो है ये रिश्ता जो है ये जुड़ा है। जुड़ा है। ठीक है। तो आपने जो है उस बच्चे को देखा है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है, कोई नशा करता हो या लगा हो कि यार यहाँ पे हमारी बच्ची सेफ नहीं है? कैसे आपने एकदम से एतबार करके कि उनके हाथ में अपनी बच्ची का जो हाथ दे वो दिया? मेरी बात सुने ना, मैं उस वक्त बाहर था। ठीक है। उसके साथ मैंने अपने घर वालों को बताया भी ये तो मेरे पे बात नहीं छोड़नी, आप उनकी तसल्ली करें। लेकिन इन्होंने तसल्ली की होगी, लेकिन कम की होगी, इतनी ज़्यादा नहीं की। भी बाहर से पूछा तो वो ज्यादा रिश्तेदार ना, जैसे कि उनके कबीला, एक रिश्तेदार सारे ना वो पास ही रहते थे। ठीक है। वो उनका एक कटरी नहीं होती, जो कटरी टाइप उनका वो मोहल्ला बना हुआ था, वो पास ही रहते। चाची हैं, चाचे चाची की बाप माँ, ऐसे करके सारे रहते थे पास ही। तो हस्बैंड आपके बाहर थे। हाँ जी। अब ये जो है देखना लड़के को जाके कोई बातचीत है, पहली तो जो पीछे फैमिली है वो है, बड़ों में से कौन गया है उसने जाके जो बातचीत की है, तो उनके आपको क्या हालात लगे हैं उनकी जो ये जब आए ना हमारे घर सामान देने, तो हमारा माशाल्लाह घर ऐसे ही है बेटी की तरह उधर सिंहपुरे में। तो हमारा घर बाहर देख के मर गए। तो वो तब से कहने लगे कि हमें वो बड़ियों की तो बड़ियों की तो दोनों की शादी हुई थी, उससे बड़ी की भी मंगनी हुई थी, तो कहने लगे जन्नत हमें दे दो। तो बस फिर वो
हम सब ने देखा दुखा, हमने कहा कि चलो अकेला अकेला लड़का है तो हम कर देते हैं, हमारी बेटी सुखी रहेगी। हमें तो नहीं मालूम था ना कि नंद भैये इज्जत लूटेंगे और नंदे मारेंगी, सास मारेगी। नंदे कितनी हैं? तीन भाई बहनों की अकेला ही भाई, बता दें इरम, इकरा और आमना। ठीक है, 3 बहनें हैं, 1 भाई है इकलौता। हाँ जी, इकलौता भाई है उस्मान। सास घर में है, ससुर हाँ। तो इनके आपके हस्बैंड के साथ बाहर है। नहीं, अब तो इधर ही है। अभी आ गए ना, पहले उधर थे, शादी से पहले उधर हाँ थे। जी, शादी से पहले ठीक उधर, है। बाद में आ गए हैं वो। तो वो उन्हें जब फालज का अटैक हुआ, मेरी बेटी इधर लेके इतना इलाज कराया, इतना संभाला उन्हें मेरी बेटी ने। अच्छा, जहेज की डिमांड उन्होंने की थी या आपने खुद? आप बच्चियों वालों ने तो जो भी होना है देना आपको है, देना देना तो पड़ता ही है, लेकिन वो कहते थे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये अच्छा नहीं दिया, ये अच्छी चीज नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है, ऐसे कहते थे। अच्छा, मुझे ये सारा वाकया बताएं कि जन्नत के साथ ये जो वाकया हादसा हुआ है, हाँ, अभी भी वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, हाँ। किस तकलीफ में है वो माँ आप बेहतर जानती देखें है, वो तो वो जानती है। अपने, ये सारा वाकया हाँ जी, क्या हुआ है, वो किस दिन हुआ है? अपने बालों से इतना प्यार करती थी, उसके घुंघरू वाले और गोल्डन बाल थे बड़े प्यारे, और इतना प्यार। अब वो डॉक्टरों ने पहले आधा सार मुंडा वो जब ऑपरेट किया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर बाद में सारे बाल उतार दिए डॉक्टरों ने। अभी तो उसे होश नहीं है, जब आएगी देखेगी तो रोए पिटेगी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वाकया किस दिन हुआ है और कहाँ? तकरीबन इस बात का 15 है ना, 15 इतवार के 15-16 दिन हो गए हैं ठीक है। इस बात को। तो हमें तो फ़ोन आया था कि जन्नत का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है। तो आप लोग ना, मेरे बेटे ने कहा कहाँ हुआ है, उसने कहा हम शेखपुरा, उसने कहा लाहौर में लेके आओ। तो ये फिर कौन सा हॉस्पिटल है, सर्विस जनरल हॉस्पिटल में लेके आए हैं। तो वहाँ मेरा बेटा, मैं, मेरा मियाँ, मेरी बेटियाँ, दामाद सारे पहुँच गए, हम लोग सारे वहाँ गए हैं। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहे थे। थी जन्नत उस वक्त? बेहोश क्या था, वो मार के लाए थे नब्ज देख के कि इसकी सांसें चल रही हैं, इसकी सांसें चल रही हैं। उसका बेटा बताता है, आप उससे पूछिए हसन से। तो वो देख के लाए थे। तो वो जब हमने देखा तो वो भाग दौड़ करके हमने डॉक्टर की मिन्नत की कि मेहरबानी आपकी कि आप हमारे पेशेंट को, उन्होंने कितने पेशेंट छोड़ के हमारी बेटी का ऑपरेट किया और कहा। तो उसकी सास पता क्या कहती आके, कहती डॉक्टर तो की लगते ने, डॉक्टर ने एडी छेती ऑपरेट कर दिता, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी छेती सुनी हो तो 6-6 महीने गल नहीं सुनते, इंज नहीं करते। मैं कहा बेबी मरीज की कंडीशन देखते ने, उन्होंने उसकी हालत देखी क्रिटिकल है तो उन्होंने कर दिता फौरी। तो डॉक्टरों को भी नहीं समझ आई, वो बच्चे बेचारे ऑपरेट करने के लिए ले गए हैं कि उसे मार का उसके सार के पे मारे थे वो अंगलारन लोहे के, तो वो उसकी हड्डी टूटी हुई थी दिमाग की। तो उन्होंने बुरा हाल किया हुआ था, फिर वो डॉक्टरों ने ऑपरेट वगैरह किया, पता नहीं क्या किया, फिर वो लेके आए हैं। तो फिर ये ऑपरेट करने के बाद की बात है कि वो कह रही कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ लगते है डॉक्टर इन्नी छेती ऑपरेट करता, ये करता वो। उनका क्या रवैया अभी तक आप लोगों के साथ? अब तो हम ना गए हैं, ना वो आए हैं, ना पता है। उस दिन के बाद नहीं आए, उस दिन के बाद नहीं आए। उनका बेटा भाग गया हुआ है और वो खुद भी भागे हुए हैं। FIR वगैरह करवा दी? हाँ जी, करवा दी है FIR, और छापे भी मार रही है बेटी पुलिस। आपकी बात कर रही है, बोल रही है? देख लें आप कैसे बोलती है। कोई बात आपसे की? नहीं कुछ करती, बताया? नहीं है, बात नहीं करती। बड़ा कहती हूँ कि जन्नत तो उनका बोल। जो बेटा है वो 8-10 साल का है? 10-11 साल का है, 11 साल का। वो क्या बताता है आपको? वो बहुत कुछ बताता है, उसने अपनी आंखों से देखा है और अपनी आंखों देखी बात बताता है। और वो जो बताता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया। आप यकीन कर रही हैं कि ये मेरी बेटी के साथ ही हुआ है ऐसा? हाँ जी, क्योंकि हुआ ही है तो वो एक किस्म की मुर्दा लाश पड़ी हुई है। मेरी बाकी भी 4 बेटियां, ये भी मेरी बेटी का ही घर है। तो मेरी बेटियां अपने घर खुश है, राजे की रानियां बन के रहती हैं। और ये बेटी का बहुत दुख है, हमारे से रोटी का नवाला भी नहीं खाया जाता।
और बच्ची वो देख लें आप, छोटी सी है। अच्छा, उनकी एक छोटी बेटी और भी आप बता रहे थे कि हाँ जी, मन्नत उसने पकड़ी हुई है अब्दुल मनान ने। अच्छा, इधर ही है वो छोटी हाँ जी, बच्ची है हमारे पास वो ही बच्ची उस टाइम जब ये वाकया हुआ है उनके पास मौजूद थी? हाँ जी मौजूद थी ना, तो कहीं इससे बेटी को धक्का दिया, क्या किया, तो उसके सर पे भी चोट आई हुई थी। अब मैंने ट्यूब लगा के उसका सर ठीक किया। छोटी 6 माह की बच्ची के ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। जांच पड़ताल नहीं की बच्चियों के हाथ ऐसी किसी के भी हाथ में आप? बेटा की तो थी कि चलो अच्छे लोग हैं, तो हमारे जैसे हैं, हमें क्या पता था कि ये लोग जालिम है। और बेटी तो अलग किराए के मकान पे रहती थी, बेटी को तो इन्होंने मार के निकाल दिया हुआ था, काफ़ी सामान छीन लिया हुआ था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुझे दे देंगे जो ले लिया। जो हमारे इदारे हैं इनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बीबी मरियम से आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और जितने भी पुलिस वाले हैं उनको हिदायत करें। अभी तक हम ये करते हैं, अभी पुलिस के पास जाते हैं वो हमारी कोई बात सुनते नहीं है। उधर का वडेरा सिस्टम है, वो बोलते हैं गांव का चौधरी कोई आया था वो मुकमका करके चला गया। वो हम आदमी अपने गाड़ी पे लेके जाते हैं, किराया भरते हैं अपनी जेब से, वो पुलिस उधर जाती है, मुजरम पेश कराते हैं, वो छोड़ देते हैं। वो हमारी कहीं भी कोई आज तक सुनाई नहीं हुई। बीबी मरियम से ये अपील है वो हमारी बात को फॉलो करें और माने और मुजरमों को सजा दिलाएं। उसके बच्चे देख लें आप, बच्चों को भी हमने सहारा दिया, संभाला है, अब बेहतर है पहले से। लेकिन मेरी दरख्वास्त है मरियम नवाज साहबा से कि वो हमारी बेटी को इंसाफ दिलाएं कि उसकी इज़्ज़त ख़राब की गई है, सब कुछ किया गया, घर के उसके जो जेवर था, कपड़े थे, सब लूट के ले गई उसकी इरम और उसकी माँ जूना बीबी, इकरा, आमना, उसके नंदों को और उसके वो सूदे को खासकर वो उन्हें सजा दिलाएं। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने प्रोग्राम का जो है फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।